हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि उनका बच्चा अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो बतला देता है और पिक्चर कार्ड देख के नाम बतला देता है, लेकिन बाहर के लोग जब उससे कुछ सवाल करते हैं तो उन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाता है। इसका कारण ये है कि हमने अपने बच्चे को नीड बेस्ड स्पीच तो दी, यानी ज़रूरत पड़ने पे अपनी बातें कहने के लिए बतलाया, इसके अलावा चीज़ों के नाम बतलाए, लेकिन हमने अपने बच्चों को सवालों के प्रति जागरूक नहीं किया। क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं या आपका बच्चा बाहर जाता है तो हर आदमी उसको पिक्चर कार्ड दिखला के नहीं पूछेगा, या फिर कोई चीज जरूरत की हो तभी वो बोल रहा है। लोग उसे ही स्पीच नहीं मानते हैं। लोगों को लगता है कि मैंने जब उससे कुछ पूछा तो बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी बातचीत तो तभी शुरू होती है जब ये टू वे कम्युनिकेशन हो, यानी आपने अपनी बात अगर कही है तो सामने वाले की बात भी आपको समझनी पड़ेगी, तभी ये स्पीच एंड कम्युनिकेशन सफल हो पाता है, यानी भाषा ज्ञान सफल हो पाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब शुरुआत में मैंने अथर्व को पिक्चर कार्ड के द्वारा बोलना सिखलाया था या पिक्चर कार्ड के द्वारा शब्द ज्ञान दिया था, तो मैं जहाँ भी जाती थी ये कुछ पिक्चर कार्ड्स अपने साथ लेके जाती थी कि देखिए मेरे बच्चे को ये सब चीजों के नाम पता है। ये ठीक है कि जब मैं पिक्चर कार्ड दिखलाती थी तो बच्चे के स्पीच का अंदाजा उन्हें होता था, लेकिन जब भी वो कोई सवाल करते थे बच्चे से तो बच्चा उस समय क्लूलेस होता था, उसे नहीं पता होता था कि बच्चे से क्या पूछा जा रहा है। यही कारण है कि मैंने सोचा कि अब मुझे बच्चे को सवालों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। और जब मैंने अपने बच्चे के सवालों के प्रति काम करना शुरू किया था तो सबसे पहला सवाल और सबसे कॉमन सवाल जो बच्चों के आसपास आता है, खासकर छोटे बच्चों के आसपास, वो है ये क्या है, यानी व्हाट इज दिस। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जनरली लोग उन्हें चीजें दिखला के पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, या व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ज्यादातर बच्चे इन सब चीजों को बड़ी ही आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि वो जल्दी ही रिलेट कर पाते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में ध्यान की कमी होती है तो वो इस सवाल के प्रति जागरूक ही नहीं होते हैं जो उसका जवाब दे सके। यही कारण है कि हमें अपने बच्चे को सवालों के प्रति जागरूक करना पड़ता है और हर एक सवाल के लिए स्टेप बाय स्टेप जागरूक करना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि बच्चा एनवायरनमेंट में चीजों को सीख ले तो शायद उस चीज में थोड़ा समय लगे, और अगर आप उसे अपनी तरफ से ये चीजें सिखला देंगे तो बच्चा इससे बहुत ज्यादा अवेयर होता है और ये उसका पहला स्टेप होता है लोगों की चीजों का जवाब देने के लिए। तो इसलिए बच्चे को इस सवाल के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है कि कोई अगर उससे पूछे कि ये क्या है तो वो उस सवाल का मतलब समझ के जवाब दे। ये क्या है सवाल के प्रति बच्चे को जागरूक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिपीटेशन भी करते हैं, जो आप बोलेंगे उसको रिपीट कर देते हैं। तो ऐसे में जब आप उसे धीरे धीरे सवालों के प्रति जागरूक कराएंगे तो वो समझ पाएगा कि आखिर किस सवाल का क्या मतलब है। एक बार में अगर आप बहुत सारे सवाल बतलाने लगेंगे तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि एक समय में सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे काम करना है, यानी व्हाट इज दिस या ये क्या है के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो अभी 15 दिन कम से कम आपको उसी पे काम करना है। जब बच्चा ये क्या है का जवाब देने लग जाएगा तो फिर हम आगे दूसरे सवालों पे काम करेंगे। पहले जब आप टेबल टॉप पे किसी चीज को सिखलाएंगे और फिर उसे एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे तो बच्चा उसे धीरे धीरे रिलेट कर पाता है। अगर आप सीधे एनवायरनमेंट में लेके उसे सिखलाएंगे तो बच्चे में कंफ्यूजन होता है और वो सीख भी नहीं पाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और ज्यादातर बच्चों के साथ मैंने ये चीजें देखी हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत भी मैं आज टेबल टॉप पे करने जा रही हूँ। अब बच्चे के साथ आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। बच्चे को पहली पिक्चर कार्ड दिखलाएंगे और कहेंगे ये क्या है, चिप्स। अभी सवाल भी आपको ही करना है, जवाब भी आपको ही देना है। ये क्या है, कार। सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपको ही देना है। ये क्या है, बॉल। आपने देखा कि मैंने खुद ही सवाल भी किया और खुद ही जवाब दिया। पहली बार जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपको खुद ही सवाल करना है, खुद ही जवाब देना है। लेकिन बच्चे को इन पिक्चर कार्ड्स के नाम पहले से पता है तो वो ध्यान दे रहा होगा, और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि इस प्रक्रिया पे बच्चे का ध्यान जरूर हो। एक बार फिर से ये प्रक्रिया दोहराएंगे। ये क्या है, चिप्स। सवाल आपने पूछा, सवाल का जवाब भी आपने दिया।
ये क्या है? कार। ये क्या है? बॉल। आपने ही सवाल किया, आपने ही जवाब दिया। लेकिन चूंकि बच्चे को इन चीजों के नाम पता है तो बच्चा इसकी तरफ जरूर देखेगा या इस गतिविधि पे बच्चे का ध्यान जरूर जाएगा। जब आप 2 बार ऐसी प्रक्रिया कर लेंगे तो तीसरी बार बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चूंकि बच्चा पिक्चर कार्ड के नाम जानता है तो वो आपके सवालों पे ध्यान भले ही ना दे, लेकिन पिक्चर कार्ड का नाम जरूर बतलाएगा और आपको शुरुआत में यही प्रयास करना है। अब तीसरी बार जब प्रक्रिया करेंगे तो आप बच्चे को दिखलाएंगे और कहेंगे ये क्या है, और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अभी आपको जवाब नहीं देना है, बच्चे को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये क्या है? ये क्या है? बच्चे ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, बच्चे ने इसको देख के कहा चिप्स, और जैसे ही उसने चिप्स कहा आपने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस। अब दूसरी पिक्चर कार्ड लेंगे और कहेंगे ये क्या है? ये क्या है? बच्चे ने कार को देखा और कहा कार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये आप कहेंगे ये क्या है? ये क्या है? बच्चे ने पिक्चर कार्ड को देखा और कहा बॉल, और आप कहेंगे वेरी गुड, वेरी नाइस। इस तरह से आपने देखा कि बच्चा अभी पिक्चर कार्ड को देख के ही बतलाएगा, लेकिन आप सवाल के साथ ही उसे जोड़ के चीजों को पूछेंगे। इससे बच्चे में धीरे धीरे सवालों के प्रति जागरूकता आएगी कि ये क्या है का मतलब ये है कि हमें इसका नाम बतलाना है। आप ध्यान ये रखेंगे अभी आपको सिर्फ चीजों के पिक्चर कार्ड रखने हैं, पारिवारिक सदस्यों के नहीं। ये क्या है यानी कि ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के पिक्चर कार्ड्स रखेंगे, चीजों के पिक्चर कार्ड रखेंगे, चाहे वो खाने की चीजें हो या फिर पहनने की या फिर फर्नीचर, इन सब चीजों की ही पिक्चर कार्ड आप रखेंगे और उसके साथ ये प्रक्रिया दोहराएंगे। एक बार फिर आप ये काम करेंगे। ये क्या है? बच्चे ने चिप्स की पिक्चर कार्ड देखी, कहा चिप्स, आप कहेंगे वेरी गुड। ये क्या है? कार, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये क्या है? बॉल, बच्चे ने कहा बॉल, और आप कहेंगे वाह, वेरी नाइस। आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ उन्हीं पिक्चर कार्ड्स को रखना है जिसके नाम बच्चा पहले से बतला पा रहा हो। चूंकि बच्चे को सवाल के प्रति जागरूक करना है तो अभी हमारा टारगेट ये है कि बच्चा ये क्या है और व्हाट इज दिस के लिए बच्चा जागरूक हो, इसलिए हम इस पिक्चर कार्ड का सहारा ले रहे हैं। जब आप कंटिन्यूअस ये सवाल इन ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे बच्चा उस सवाल के मतलब को समझने लगता है। जब इन पिक्चर कार्ड के साथ काम हो जाए और आपका बच्चा इन चीजों में अभी भी इंटरेस्टेड आपको दिखाई दे रहा हो तो आप आगे भी इस प्रक्रिया को बढ़ा के ले जा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस बीच में आप बच्चे को हल्का सा ब्रेक दे दे। घर में अगर स्विंग है तो वो स्विंग कर ले, और आप उसे थोड़े क्ले भी दे सकते हैं, थोड़े बीट्स दे सकते हैं 5 मिनट्स के लिए, ताकि बच्चा गतिविधि से बोर ना हो। और फिर थोड़ी देर खेलने के बाद एक नए सेट कार्ड ले सकते हैं आप। जैसे किसी किसी बच्चों को फैन पसंद होते हैं, किन्हीं को टीवी पसंद होते हैं और किसी को एसी पसंद होते हैं, तो आप इनके भी पिक्चर कार्ड्स निकाल के रखेंगे और बच्चे से पूछेंगे। पहली गतिविधि में आप हमेशा खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे। ये क्या है? फैन। आपने सवाल किया, आपने जवाब दिया। ये क्या है? टीवी। आपने सवाल किया, आपने जवाब दिया। ये क्या है? एसी। आपने ही सवाल किया, आपने ही जवाब दिया। इस तरह से इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे, जहां पे आप ही को सवाल करना है और आप ही को जवाब देना है। जब तीसरी बार ये प्रक्रिया आप करेंगे तो बच्चे को बोलने के लिए उत्साहित करेंगे। यानी सवाल तो आप पूछेंगे लेकिन जवाब आप नहीं देंगे, बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक बार फिर बता दूं कि बच्चा इसलिए जवाब देगा क्योंकि वो इन पिक्चर कार्ड्स के नाम जानता है। वो अभी आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, इसका नाम बतला रहा है। धीरे धीरे जब आप सवाल के साथ इसको जोड़ते चले जाएंगे तो बच्चा इससे रिलेट करने लग जाएगा कि ये क्या है या फिर व्हाट इज दिस का मतलब क्या है, यानी इस चीज का नाम मुझे बतलाना है।
तो जब आप 2 बार प्रक्रिया कर लेंगे, यानी कि सवाल भी आप ही पूछेंगे और जवाब भी आप ही देंगे, तो तीसरी बार बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये क्या है? बच्चे ने पिक्चर कार्ड देखा और कहा फैन। कहेंगे वाओ वेरी गुड। ये क्या है? टीवी। बच्चे ने जवाब दिया टीवी। आप कहेंगे वाओ वेरी नाइस। ये क्या है? एसी। बच्चे ने जैसे ही कहा एसी, आप कहेंगे वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस। इस तरह से एक बार और भी आप ये गतिविधि कर सकते हैं और बच्चे को ये क्या है के लिए जागरूक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये गतिविधि आप शुरुआत में दिन में 1 बार ही करेंगे। धीरे धीरे ये गतिविधि आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं और बच्चे को ये क्या है सवाल के लिए जागरूक कर सकते हैं। आपने देखा कि ये कंसेप्ट बच्चे को बतलाना कितना ज़रूरी है कि बच्चे को किसी सवाल के प्रति जागरूक होकर जवाब देना आए। इसीलिए सबसे पहले उसे टेबल टॉप पे किसी कंसेप्ट को हम देते हैं। जब बच्चा टेबल टॉप पे ये क्या है का मतलब समझने लग जाएगा, फिर आप उसे रियल लाइफ में यानी रियल ऑब्जेक्ट के साथ भी ये काम कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम इसमें 15 दिन ज़रूर लगेंगे, क्योंकि बच्चे ने सवालों के जवाब देना शुरू नहीं किया है। बच्चा अभी सिर्फ पिक्चर कार्ड देख के ही उसके नाम बतला रहा था, तो अभी ये चीज उसके लिए नई है, तो कम से कम 15 दिन लगेंगे। किसी किसी बच्चे में 1 महीने तक भी लग सकता है, लेकिन इस कंसेप्ट के साथ ही आपको अभी चलना है। किसी एक ही कंसेप्ट को लेकर कम से कम 15 दिन आपको चलना ही चलना है, ताकि बच्चे को ये क्या है और व्हाट इज दिस जैसे सवालों के प्रति जागरूकता आए। जब बच्चा टेबल टॉप पे आपको चीजें को बतलाने लगे, फिर आप एनवायरनमेंट में भी चीजों के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब बच्चा रियल ऑब्जेक्ट के नाम बतलाना शुरू कर दे। यानी कि जो रियल में चिप्स होते हैं, कार्स और बॉल, इन सबको देख के जब वो नाम बतलाने लगे, फिर आप वहां पे ये सवाल डाल सकते हैं कि ये क्या है, और इन सवालों के लिए बच्चे को जागरूक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है सवाल का जवाब देना क्यों इतना जरूरी है, और इन सवालों के प्रति जागरूकता होना बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। बच्चे जब सवाल के लिए जागरूक होंगे तभी वो सवालों के जवाब देंगे, और इसी तरह से उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनसे जो भी पूछा जाएगा वो उसका नाम बतला पाएंगे। ये क्या है और व्हाट इज दिस, ये पहले सवाल होते हैं जो बच्चे को जागरूक बनाते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, और बच्चा दूसरों से कम्युनिकेट कर पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस सवाल पे काम कीजिए। हर एक सवाल पे हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ताकि बच्चा अलग अलग सवालों के जवाब दे सके। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि बच्चे के लिए ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी चीज़ों के नाम बतलाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि बच्चा सवालों को समझ सके और सवालों के जवाब दे सके। बच्चा जब पहले सवालों के जवाब देना शुरू करता है, तभी फिर वो सवाल पूछना भी शुरू करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो और किसी भी तरह का सुझाव आप मुझसे चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं अपने अनुभवों के आधार पे उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।